भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ है, गोकुल में पधारे हुए। भगवान का 10वें स्कंद में प्राकट्य हुआ, 9वें स्कंद में क्यों नहीं हुआ, 11वें स्कंद में क्यों नहीं हुआ, यह एक विचारणीय विषय है। 10वें स्कंद में ही भगवान श्री कृष्ण क्यों आए, तो इसका समाधान विद्वान लोग करते हैं, संत महापुरुष करते हैं कि 9वें स्कंद पर्यंत भगवान की ऐश्वर्य प्रधान लीला है और 10वें स्कंद से भगवान की माधुर्य लीला का प्रारंभ होता है। एक बात। दूसरी बात, 10वें स्कंद भागवत का हृदय है और गीता कहती है भगवान हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भगवान का प्रादुर्भाव हृदय में होता है। तीसरी बात निवेदन करना चाहूंगा कि साधक के जीवन की सगर्भा अवस्था नवधा भक्ति है और कोई भी बालक 9 महीने तक अपने मां के गर्भ में रहता है और 10वें महीने का जब प्रवेश होता है तभी गर्भ से प्रसूता वायु के माध्यम से वह बाहर निकलता है। तो ठीक 9वां स्कंद जो भक्ति की बात है, नवधा भक्ति, यही साधक के जीवन की सगर्भा अवस्था है और जब सगर्भा अवस्था पूर्ण होती है तो प्रेम स्वरूप परमात्मा आनंद कंद आनंद सुधा सिंधु भगवान श्याम सुंदर का प्राकट्य होता है। भगवान प्रकट हुए, मथुरा में चले गए, गोकुल। मथुरा क्यों रहे, क्योंकि मथुरा का आतताई मथुरा में न रहे। मथुरा का आतताई राजा था कंस, और जहां आतंक है, जहां दुर्भाव है, जहां दुर्वृत्ति है, जहां दुर्विचार है, जहां क्लेश है, जहां पाखंड है, जहां अधर्म है, भगवान वहां एक क्षण भी रुकते नहीं है। भगवान श्याम सुंदर मथुरा आए, मथुरा से गोकुल आए। वसुदेव जी ने उठाया कैसे? अंधेरी रात में वसुदेव जी लेकर आ रहे हैं, इसका कारण क्या है? एक बात संकेत है, भगवान श्री कृष्ण अंधेरी रात को आ रहे हैं। भगवान कहते हैं कान खोलकर दुनिया वाले सुन लो, जब दुनिया में चारों तरफ अंधेरा छा जाए, जब किसी का सहारा न हो तो मेरा सहारा ले लेना, तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान गोकुल से मथुरा आए, बीच में जमुना आई। जमुना कौन है? कहा प्रेम का प्रतीक है, प्रेम का वर्धन करने वाली यमुना है और प्रेम के प्रतिरूप है भगवान श्री कृष्ण। अपने प्राण वल्लभ भगवान श्याम सुंदर को प्रणिपात करती हैं। भगवान गोकुल आए, भगवान का प्राकट्य देवकी के गर्भ से हुआ, लेकिन दुनिया के सभी बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उनको कौन देखता है? मां देखती है। लेकिन भगवान सुखदेव कहते हैं तम अद्भुतम बालकम अम्बुजक्षणम चतुर्भुजो शंख गदायुधम श्रीवत्सलक्ष्मण गलशोभिकौस्तुभो पीतांबरम शांद्रपयोधसौभगम महावैदूर्य किरीट कुंडल त्विषा परिस्वक्त सहस्त्र कुंतलम उद्दाम कांचंगद कंकड़ा दिवे विरोचमानं वसुदेव ऐच्छत। भगवान सुखदेव कहते हैं अद्भुतम बालकम अंबुजक्षणम वसुदेव ऐच्छत। ऐक्षण करना मन ठीक ठीक से निहारना, निरेखना, निमेष उन्मेष विवर्जित नयनों से, विस्फारित नेत्रों से, अपलक नेत्रों से टकटकी लगा करके देखना। देखा, वसुदेव ने पहले देखा, देवकी ने बाद में देखा। यही चमत्कार है भगवान का। वसुदेव कौन है? कहते हैं शुद्ध अंतःकरण। भगवान का प्रादुर्भाव, भगवान का प्राकट्य कहाँ होता है? शुद्ध अंतःकरण में पहले आते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। देवकी कौन है? कहा इंद्रियों का सन्निधान। अंतर्मुखी इंद्रियां ही देवकी हैं,
लेकिन इंद्रियों को दिखते परमात्मा कब हैं? जब मन की शुद्धि हो जाती। भगवान पधारे भादों में। भद्र का मतलब है कल्याणकारी, और पद माने जिनके चरण। भाद्रपद, भगवान राम भाद्रपद में आए, भगवान श्री कृष्ण चैत्र में आए, भगवान श्री कृष्ण नवमी को आए, भगवान श्री कृष्ण अष्टमी को आए, भगवान श्री राम नवमी को आए। नवमी की संख्या 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 त्रि 27, 9 चौक 36, सब पूर्ण ही है। पूर्ण मतलब क्या है? कहते पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण से पूर्ण निकालो तो पूर्ण ही रहे। पढ़ेंगे, पढ़कर देख ले। 9 का 9 9। लेकिन अष्टमी तिथि की बड़ी विचित्र माया है। क्या बोले? 8 का 8, 8 दूनी को 16, तुरंत 1 घट गया, 6 1 7। आज भी वो परंपरा है। भगवान ने कहा जो समाज के लोगों में सबसे उपेक्षित है मैं उसी को स्वीकार करूं। भगवान अष्टमी को आए। बुधवार दिन कहा प्रभु मुझे किसी ने स्वीकार नहीं किया, तो भगवान कहे हम बुधवार को आ रहे हैं। बुध माने खाली, खाली दिन लोग कहते हैं ना। भगवान बुधवार को आ गए। रोहिणी जाकर रोने लगी, महाराज चंद्रवंश में आ रहे, कोई दूसरे नक्षत्र में आओगे तो मेरा बड़ा अपमान होगा। भगवान बोले चंद्रमा की सबसे प्यारी पत्नी का नाम रोहिणी है, मैं रोहिणी नक्षत्र में आऊंगा। भगवान श्री राम दिन में आए, भगवान श्री कृष्ण रात में आए। रात में कौन आता है आप बताइए? रात में कौन आता है? चोर। अब आप लोग कहेंगे चोर, हाँ चोर तो है ही। कैसा चोर? का ब्रजे बसंतम, ब्रजे बसंतम नवनीत चोरो गोपांगना सुधकूल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमः। भगवान कृष्ण से भी पहले एक चोर है। कौन चोर है? भगवान शंकर। भगवान शंकर को कहा गया तस्कराणाम पतये नमः, वेद पढ़ेंगे उसमें आता है। लेकिन भगवान शंकर से भी बड़े चोर हैं ये। तस्कराणाम पतये के भी ये पति हैं। दुनिया में सब लोग योगीराज हुए, जो दुनिया में सब लोग योगेश्वर हुए, और भगवान कृष्ण योगेश्वरेश्वर हुए। भगवान कृष्ण योगेश्वर नहीं है, भगवान कृष्ण योगेश्वरेश्वर हैं। योगेश्वरों के भी योगेश्वर हैं। भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव प्राकट्य हुआ गोकुल में क्यों गए? कहा गवाम कुलम इति गोकुलम। जहां कई प्रकार की गायें रहती हैं उसका नाम गोकुल है। विश्वनाथ चक्रवर्ती सारार्थ बोधनी टीकाकार अपने भागवत में लिखते हैं जहां 20 लाख गायें निवास करे उसका नाम गोकुल है। और कुल का मतलब है किनारा। गो माने इंद्री, इंद्रियों का जहां किनारा मिल जाए, जहां इंद्रियां शांत हो जाएं, उसी भूमि का नाम गोकुल है। भगवान गोकुल पधारे। नंद कौन है? का जो सबको आनंदित करे उसी का नाम नंद है। ये प्रिंसिपल साहब ने इतना बड़ा आयोजन करा के आप सभी को प्रतिवर्ष जैसे आप लोग आनंदित होते रहे, विभिन्न प्रकार के कथावाचक संत महत्पुरुषों का आगमन होता रहा, प्रति वर्ष आनंद मिलता रहा। उस आनंद की लड़ी झड़ी कड़ी, उस आनंद की जो माला है, उस आनंद में जो सूत है वो कहीं बिखर न जाए, टूट न जाए, तो उस मनका को बनाए बचाए रखने के लिए पूर्वजों के विशेष आशीर्वाद से, उनकी अनुकंपा आग्रह से, उनके विशेष प्रसाद से, आप संतों की सानिध्य सामीपट्य सानिकट्य में उपस्थिति से आप सभी के इस पावन भूमि भीमपुरा पर जो यह आयोजन उपस्थित हुआ है, अपने साथ साथ सबको आनंदित करना। कल की कथा में क्या सुना हम लोगों ने? नंद घर आनंद भयो। आनंद किसके घर में आता है? जिसके घर में आनंद है। पूछे क्या हाल है? कहे महाराज क्या करे, चल रहा है। कुछ कितने लोग तो उनका चेहरा देख लीजिए तो पूरा दिन बिगड़ जाता है।
अरबपति हैं, लेकिन जब आरती में डालना होगा तो चवन्नी देंगे जो कहीं चलता नहीं हो। हाँ, भगवान की बड़ी कृपा होती है तब कोई धर्म करता है। अब गोकुल में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ है। यशोदा कौन है जो दूसरे को यश दे? भगवान को तमद्भुतम बालक कहा गया। मैं बालक शब्द की एक दो व्याख्या आपके सामने उपस्थित करना चाहूंगा। जिसको भगवान कहा गया उसको बालक फिर क्यों कहा व्यास ने? लेकिन तमद्भुतम बालक मंबुजे क्षणम, भगवान को बालक क्यों कहा गया? का बालक को ब्रह्मा यस्य, जिनके बच्चे ब्रह्मा हैं उनका नाम बालक है। बालयति चालयति सर्वजनान स बालकः, जो सबको चलाता है, सबका संचालन करता है, उसका नाम बालक है। स्वल्पा करौ यस्य स बालकः, जिनके छोटे छोटे हाथ हैं उनका नाम बालक है। और कहते हैं बालेषु विवरेषु कानि ब्रह्मांडानि अस्मि, जिनके एक एक रोमकूपों में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, उसका नाम बालक है। और जिनके छोटे छोटे अलकावलियां घुघुराले काले काले बाल हैं, उनका नाम बालक है। और जो तन से मन से वचन से एक जैसा हो, उसका नाम बालक है। आप छोटे से बालक को कहेंगे जाओ कह दो पापा घर में नहीं है, तो छोटा बच्चा जाकर कहेगा पापा बोले हैं जाकर कह दो पापा घर में नहीं। अद्भुतम अद्भुतम न भूतो न भविष्यति, ऐसा गोपानाम गोपीनाम कम सुकम अंगीभूतम एकीभूतम तम श्रीधरी टीकाकार, अद्वैत मत के बहुत बड़े टीकाकार हुए। कहते हैं गोपानाम गोपीनाम कम सुखम अंगीभूतम एकीभूतम तम इति अद्भुतम, ऐसा बालक कभी हुआ ही नहीं था। सारे देवता आकर गा रहे गोकुल में बाजत कहाँ बधाई, गोकुल में बाजत कहाँ बधाई, गोकुल में बाजत बधाई धीर धीर नंद जी के द्वार अष्ट महा सिद्धि आई, गोकुल में बाजत कहाँ बधाई, गोकुल में बाजत कहाँ बधाई, गोकुल में। राग केदार है जो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। ब्रह्मादिक रुद्रादिक झांकी, ब्रह्मादिक रुद्रादिक झांकी, चरण रेणु नहीं सोई नंद जू को पूत कहावत, 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 कौत
कौतुक सुनो मोरी माई, गोकुल में बाजत कहाँ बधाई, गोकुल में बाजत कहाँ बधाई, गोकुल में बाजत कहाँ बधाई। ध्रुवयांबरीश प्रहलाद विभीषण, ध्रुवयांबरीश प्रहलाद विभीषण, ध्रुवंबरीश प्रहलाद विभीषण, ध्रुवंबरीश प्रहलाद ध्रुवंब ध्रुवंब प्रहलाद ध्रुवंबरीश ध्रुवंबरी ध्रुवयांबरीश प्रहलाद विभीषण, नित नित महिमा सोई हरि परमानंद को ठाकुर, 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 प्रजजन केरी कराई, गोकुल में बाजत कहाँ बधाई, गोकुल में बाजत कहाँ बधाई, गोकुल में बाजत बधाई, गोकुल में नंद जी के यहाँ भगवान के जन्म का महोत्सव मनाया गया।